मनरेगा समाप्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और उसको बदलकर आप जी राम जी क्यों लेके आए? ब्रजेश भाई, आप अपना शुरुआती कंट्राडिक्टरी कर रहे हैं कि आपने इसे समाप्त क्यों किया और इसका बदलाव क्यों लेकर आए। तो मुझे लगता है कि आपकी दूसरी बात नहीं, ठीक है कि हमने मनरेगा इसमें नामक बदलाव। योजना खत्म की और जी नहीं राम नहीं जी, मनरेगा अब अस्तित्व में नहीं है। ब्रजेश भाई, पहले क्या था? नरेगा तो नाम आपने सुना ही होगा। नरेगा से मनरेगा हुई तो क्या नरेगा की मूलभूत चीजें समाप्त हो गई थी क्या? नहीं हुई थी। नरेगा से मनरेगा हुई और मनरेगा से अब जो है इसमें संशोधन के साथ साथ इसको नाम इसकी इसकी योजना का नाम अच्छा, जी मैं राम जी पहले रखा राउंड में गया। टोकता नहीं, लेकिन क्या मनरेगा अभी निरस्त नहीं हुई है, आप ये कह रहे हो? पर देखिए संसद में वो तो निरस्त हो गई है। ब्रजेश भाई, योजना वही है। चूंकि ये योजना का आधारभूत ढांचा 2005 में तैयार किया गया, आज 2025 है। ब्रजेश भाई, आप भी अगर 10 साल पहले अपने कोई कार्यक्रम कर रहे होंगे तो 10 साल के बाद आपको लगेगा कि परिस्थिति के अनुसार, समय की आवश्यकता को देखते हुए, तकनीक के बदलाव को आत्मसात करते हुए और सामयिक चीजों को देखते हुए आप अपने इस डिबेट कार्यक्रम में भी संशोधन निश्चित रूप से करते होंगे। जहां आवश्यकता लगती होगी, लगता होगा कि इसको और प्रभावी ढंग से ले जाया जाए। निश्चित रूप से हर योजना में, परियोजना में, कार्यक्रम में समीक्षा होती है और 2005 में इसकी योजना हुई और अब 2025 में जिस उद्देश्यों को लेकर ये योजना शुरू हुई, आपने शुरू में कहा कि इसमें बहुत परिवर्तन हुए हैं, नीचे बहुत चेंजेस हो गए हैं, ग्रामीण व्यवस्था में सुधार हुआ है। तो निश्चित रूप से अब 20 साल के बाद इस योजना की समीक्षा की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस योजना की समीक्षा की और समीक्षा के बाद पाया कि अब इसमें और अधिक बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। इसीलिए न केवल इस योजना में हमने 100 दिन के रोजगार को 125 दिन किया, बल्कि इसके साथ साथ जो वन क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उन्हें 25 दिन और काम देने की बात की। यानी कि जो वन क्षेत्र में रहने वाले हैं उन्हें 150 दिन का रोजगार मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर इसमें रोजगार प्राप्त नहीं होगा तो उसकी गारंटी के अनुसार अगर आवश्यकता होगी वहां पर रोजगार नहीं है तो उसका बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान इस योजना में किया गया है। निश्चित रूप से अभी जो ग्रामीण मूलभूत आवश्यकताएं थी 20 साल के अंदर, नाली हो, खड़ंजा हो, सड़क हो, तालाब हो, इसकी प्रतिपूर्ति 20 साल के अंदर हो गई है। अब हमें देश में और अधिक विकसित भारत की छलांग लगाने के लिए इस योजना को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आप ये आवश्यकता कहना है। चाहते हैं कि गांव में अब नाली, खड़ंजा या छोटी मोटी आवश्यकताओं का अब ये सब का स्कोप खत्म हो चुका है, गांव विकसित हो चुके हैं, अब कुछ और काम की जरूरत है? देखिए, निश्चित रूप से अगर गांव तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सड़कें पहुंच गई हैं, इस योजना का लाभ जो माना जाता है कि नाली, खड़ंजा, इसका निर्माण बेहतर हो गया है। दरअसल इस योजना के अंदर एक और फैक्ट्स हैं कि इस योजना में ऐसा हो रहा था कि जिन लोगों को रोजगार दिया जा रहा था, ब्रजेश भाई आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि कैसे रोजगार दिया जा रहा था, लेकिन रोजगार के आधार पर काम नहीं हो पा रहा। ये एक सच है और जो खुली आंखों से देखा जाने वाला सच है। और इसी के लिए इसमें कुछ नीतिगत बदलाव के साथ साथ टेक्निकल अमेंडमेंट्स किए गए हैं। कैसे इसका भुगतान हो, कैसे एआई के बेस पे, ये आपने क्लैरिटी दी थी कि इस योजना का एक तो उद्देश्य पूरा हो गया है, दूसरा इसमें काम नहीं हो रहा था, इस योजना का दुरुपयोग हो रहा था, इस कारण आपने किया। इतनी क्लैरिटी है, करेक्ट? नहीं, निश्चित रूप से मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके 2-3 आंकड़े मेरे पास हैं, वो निश्चित रूप से नेक्स्ट राउंड में सर रख लेना, नेक्स्ट राउंड में रख लेना। फाइनेंशियल ईयर जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, इसमें 23 राज्यों की निगरानी की गई और उसमें देखा गया कि जो काम थे या तो वो स्थल पर उपलब्ध नहीं थे या व्यय जो है वो जो उसका जो फिजिकल वेरिफिकेशन था उसके अनुरूप नहीं था। ये हम सब जानते हैं। तो इससे बेहतर आधार पर हर योजना में कोई ना कोई खामी होती है, गड़बड़ी होती है। तो क्या इसमें गड़बड़ी हो रही थी, इस कारण आपने इसका संपूर्ण रूप से खत्म करके आप एक दूसरी योजना ले आए? नहीं, योजना यही है, उद्देश्य यही है,
लेकिन बड़ी उद्देश्यों के प्रति लीकेज को निगरानी बड़ी। रोकने के लिए थैंक यू सर। और अधिक तकनीक का उपयोग करते हुए हमने इस योजना में व्यापक बदलाव किए हैं। इसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुनील साजन को आमंत्रित